प्रांजल, कल के सत्संग का सार सुना दो। ठीक है, ठीक है। तेरा फोन आ गया। नारायण प्रणाम। नारायण। नारायण। कर्मों में निस्वार्थ भाव ही कुशलता है। जो बिना फल चाहे दूसरों के हित के लिए करता है कर्म, वो योगी है। वो क्षमता में स्थित रह सकता है। कर्मों में सफल और असफल होने से उसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो खुद के लिए कर्म नहीं करता, वो दूसरों के लिए करता है। भगवान कहते हैं तुम्हारा कर्म करने मात्र में अधिकार है। सेवा करने का डिपार्टमेंट तुम्हारे पास है और फल देने का डिपार्टमेंट मेरे पास है। अगर तुम केवल दूसरों के हित के लिए कार्य करोगे तो हर समय क्षमता में रहोगे, जन्म मरण से छूट जाओगे और अपनी आत्मा को जान जाओगे। क्षमता यानी हानि लाभ सुख दुख केवल इसी में नहीं है। क्षमता हमारा निज स्वरूप है। जो क्षमता में स्थित रह सकता है वो संसार में दिखता है, पर उसकी स्थिति आत्मा में रहती है। ऐसा मनुष्य कुशल कर्म करता है पर राग पूर्वक नहीं, और अकुशल कर्म का त्याग करता है पर द्वेष पूर्वक नहीं। वास्तव में वही योगी है। वही बुद्धिमान है जो कर्म के फल की इच्छा का त्याग कर दे। वही क्षमता में स्थित रह सकता है। कुशल कर्म यानी एक तो जिनके द्वारा सबका हित हो और उसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं हो। दूसरा, शास्त्र का मर्यादा का विरोध ना हो। और तीसरा, किसी प्रकार की फल की इच्छा ना हो। कर्म के फल का कोई त्याग नहीं कर सकता, पर जो उसके फल की जो इच्छा रखता है वो मन के अनुकूल फल मिलने पर दुखी हो जाता है, आत्महत्या जैसे कार्य कर लेता है, और अनुकूल फल मिलने पर फूल जाता है। कर्तव्य समझकर जो पढ़ाई करता है वो असफल होने पर भी दुखी नहीं होता। वो ये सोचता है कि मेरे ज्ञान में कोई कमी रह गई है, इसलिए वापस मेहनत करेंगे। जो क्षमता रखता है वो जीते जी आनंद में रहता है, और मरने से पहले उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, और उसका जन्म मरण भी नहीं होता। इतना बड़ा महात्मा है निस्वार्थ कर्म करने का। नारायण 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 नारायण। नारायण नारायण नारायण। तो अभी हम गीता जी का शुद्ध पाठ करेंगे, और फिर उसके बाद में आज जयेश भाई को कुछ जरूरी काम आ गया, तो सोन जी पढ़ेंगे भक्त चरित्र भक्तमाल। पहले गीता जी का शुद्ध पाठ का अभ्यास करते हैं। आज है चौथे अध्याय का 39वां श्लोक, 39। श्रद्धावान् लभते ज्ञानम् तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्ति मचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्ति मचिरेणाधिगच्छति। जो जितेंद्रिय तथा साधन परायण है, ऐसा श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है, और ज्ञान को प्राप्त होकर वह तत्काल परम शांति को प्राप्त हो जाता है। जिसकी इंद्रियां वश में होती है वही साधन परायण होता है। जो साधन परायण होता है वही पूर्ण श्रद्धावान होता है। ऐसे पूर्ण श्रद्धावान साधक को ज्ञान की प्राप्ति तत्काल हो जाती है। अतः ज्ञान की प्राप्ति में वक्ता पर तथा सिद्धांत पर श्रद्धा विश्वास मुख्य कारण है। आप में से अब जो पाठ करना चाहे वो हैंड रेज कर दें। सविता। सविता अरोड़ा। जी प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम।
श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रिय ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्ति मचिरेणाधिगच्छति। अच्छा है। नारायण नारायण। दमयंती माहेश्वरी। बन गया। हाँ बोलिए। काना। राम राम। श्रद्धावाललम्बते ज्ञानं तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्ति मचिरेणाधिगच्छति। ठीक है। नारायण नारायण। नारायण। दमयंती माहेश्वरी। जय श्री कृष्ण। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्ति मचिरेणाधिगच्छति। अच्छा है। हाँ, हाँ। ठीक है, आज इतने लोगों का है। अब सोहन जी आप जहाँ से जयेश भाई ने छोड़ा था उसके आगे से आप पढ़ सकते हैं। राम राम जी सा। राम राम। तो चरित्र संत श्री कबीरदास जी का चरित्र चल रहा था, उसमें हाँ जी। उनके जीवन के कुछ चमत्कार, उसमें घटना है कबीरदास जी और बादशाह सिकंदर लोधी, वो किस्सा चल रहा है। उसकी कुछ लाइनें मैं पढ़ता हूँ जहाँ से वो छोड़ा था हमने। तो वहाँ पे तब आपने उत्तर दिया, हम तो केवल श्री राम जी को चाहते हैं और उन्हीं को अष्ट प्रहर जपते हैं, दूसरे किसी धन से हमें कुछ भी प्रयोजन नहीं है। इस प्रकार बादशाह से सम्मानित होकर आप अपने घर आए। थोड़ा सा आप माइक के पास में रखें, मोबाइल को पास कर ले, थोड़ा आवाज तेज आएगी तो अच्छा होगा। अब कैसी आवाज है जी साहब? अब ठीक आ रही है। ठीक है। श्री कबीरदास जी विजय से वे विरोधी ब्राह्मण लोग अत्यंत लज्जित हुए। साधुओं से शाप दिलाकर इन्हें परास्त करने के विचार से उन्होंने अपने में से 4 ब्राह्मणों के सुंदर बैरागी साधुओं के से वेश बनाए। उन चारों को चारों दिशाओं में भेज दिया। वे लोग दूर दूर तक गांवों में साधुओं के स्थानों और नामों को पूछ पूछ कर सब जगह सबको न्योता दे आए कि अमुक दिन श्री कबीरदास जी के यहाँ भंडारा है, वस्त्र और दक्षिणा का भी प्रबंध है, आप पधारे। भंडारा सुनकर अगणित साधु संत श्री कबीरदास जी के यहाँ आए। तब आप घर से अलग कहीं दूर जाकर छिप गए। अपने भक्त की प्रतिष्ठा रखने के लिए भगवान स्वयं श्री कबीरदास जी का रूप धारण करके आ गए और भंडारे का प्रबंध करने लगे। बड़ी बड़ी पंक्तियां बैठ गई। अब कबीरदास जी भी आकर इन्हीं में मिल गए। भगवान ने खिला पिलाकर और दान सम्मान से सभी साधु संतों को तथा श्री कबीरदास जी को भी अच्छी प्रकार से प्रसन्न किया। उक्त घटनाओं का वर्णन श्री प्रियदास जी ने अपने कवित्व में इस प्रकार किया है। मैं कुछ लाइनें गा देता हूँ। देखी कई पर भाव फेरी उपजयो अभाव द्विज, आयो बादशाह सो सिकंदर सुनाव है। विमुख समूह संग माता हूँ मिलाए लई, जाए कई पुकारे जू दुखायो सब गाँव है। ल्यावो रे पकर वाके देखो मैं मकर कैसो, अकर मिठाऊं गाड़े जकर तनाव है। आनी ठाड़े किए काजी कहते सलाम करूं, जाने नहीं सलाम जानी
राम गाड़े पाँव है। अब एक अगला किस्सा है भगवान का कबीरदास जी को दर्शन देना। श्री कबीरदास जी को मोहित करने के लिए स्वर्ग लोक से एक अप्सरा सुंदर वेशभूषा बनाकर आई, लेकिन इनके हृदय में दृढ़ भक्ति भाव को देखकर वह वापस चली गई, क्योंकि उसकी लाग नहीं लगी। श्री कबीरदास जी के सम्मुख आकर भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप प्रकट कर दिया। उसका दर्शन करके इनके नेत्र सफल हो गए। ऐसे परम सौभाग्यशाली संत श्री कबीरदास जी थे। भगवान ने अपना कर कमल इनके मस्तक पर रखकर कहा, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि मेरे नाम रूप आदि में पक गई है। अपनी इच्छा अनुसार जब तक चाहो इस मर्त्य लोक में रहो और मेरे गुणों का गान करो। उसके बाद अपने इस शरीर के सहित मेरे परम धाम वैकुंठ में चले आना। मगहर में जाकर आपने भगवत भक्ति का प्रताप दिखाया, भक्ति का प्रचार किया। अंत समय में आपने बहुत से पुष्प मंगाए, उन्हें बिछाकर लेट गए और भगवान से जा मिले। इस घटना का भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज ने इस प्रकार वर्णन किया है। आई अपचरा चरी बे के लिए वेश किए, ये देखी गाड़े फिरी गई नहीं लागी है। चतुर्भुज रूप प्रभु आनी कई प्रगट कियो, लियो फल नैने को बड़ऊ बड़ भागी है। शीश धरई हाथ तन साथ मेरे धाम आवो, गावों गुण रहो जिलो तेरी मति पागी है। मगह में जाए भक्ति भाव को दिखाए भऊ, फूल नहीं मंगाई पोड़ी मिलियो हरी रागी। यहाँ पर श्री कबीरदास जी का चरित्र जीसा पूरा हो गया। अब आगे श्री पीपा जी का है। आप पीपा जी सुनाइए। जी। श्री पीपा जी, प्रथम भवानी भक्त मुक्ति मांगन को धायो, सत्य कहो तिहि शक्ति सुदृढ़ हरि शरण बतायो। श्री रामानंद पद पाई भयोति भक्ति की सीवा, गुण असंख्य निर्मोल संत धरी राखत ग्रीवा। परसी प्रणाली सरस भई सकल विश्व मंगल कियो, पीपा प्रताप जग बासना नहार को उपदेश दियो। भक्तवर श्री पीपा जी पहले भवानी देवी के भक्त थे। मुक्ति मांगने के लिए आपने देवी का ध्यान किया। देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर सत्य बात कही कि मुक्ति देने की शक्ति मुझ में नहीं है, वह शक्ति तो भगवान में है। उनकी शरण में जाना ही सुदृढ़ साधन है। देवी जी के उपदेश अनुसार आचार्य श्री रामानंद जी के चरण कमलों का आश्रय पाकर श्री पीपा जी अति भक्ति की अंतिम सीमा हुए। गुरु कृपा एवं अति भक्ति के प्रभाव से आप में असंख्य अमूल्य सद्गुण थे। उन्हें संतजन सदा गाते रहते हैं। भक्त भक्ति भगवंत और गुरुदेव की आपने ऐसी आराधना की कि उसका स्पर्श करके अर्थात देख सुन और समझ करके संपूर्ण वैष्णवों की आराधना प्रणाली अत्यंत सरस हो गई। आपने अपने प्रभाव से संपूर्ण संसार का कल्याण किया। इसका प्रमाण यह है कि आपने परम हिंसक सिंह को उपदेश देकर अहिंसक और विनीत बना दिया। श्री पीपा जी से संबंधित कुछ विवरण इस प्रकार हैं। श्री रामानंद आचार्य का शिष्य बनने की घटना। गागरोनगढ़ नामक एक विशाल किला एवं नगर है, वहाँ पीपा नामक एक राजा हुए। वे देवी के बड़े भक्त थे। एक बार उस नगर में साधुओं की जमात आई। राजा ने जमात का स्वागत करके कहा, देवी जी को 40 मन अन्न का भोग लगता है। सभी लोग प्रसाद लेते हैं, आप लोग भी देवी जी का प्रसाद ग्रहण कीजिए। साधुओं ने कहा, हमारे साथ श्री ठाकुर जी है, हम उन्हीं को भोग लगाकर प्रसाद लेते हैं, दूसरे देवी देवताओं का नहीं। तब राजा ने उन्हें सीधा सामान दिया। साधुओं ने रसोई करके भगवान का भोग लगाया और मन ही मन प्रार्थना की, हे प्रभु, इस राजा की बुद्धि को बदल दीजिए, इसे अपना भक्त बना लीजिए। रात को जब राजा महल में सोया तो उसने एक बड़ा भयानक स्वप्न देखा कि एक विकराल देहधारी प्रेत ने मुझे
पटक दिया है। मैं भयभीत होकर रोने लगा। जागते ही राजा ने शोपन की घटना पर विचार किया, तब उसे वैराग्य हो गया। अब राजा के सोचने विचारने की रीति दूसरी हो गई। उसे भगवान की भक्ति विशेष प्रिय लगने लगी। राजा ने देवी से माया से मुक्ति एवं भगवत प्राप्ति का मार्ग पूछा। तब देवी जी ने सही बात कही कि काशी में विराजमान श्री स्वामी रामानंद जी को अपना गुरु बनाओ और उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर भगवान को प्राप्त करो। देवी जी की आज्ञा पाकर राजा ने काशी को प्रस्थान किया। श्री स्वामी जी के दर्शनों की इच्छा से राजा ने जब श्री मठ में प्रवेश करना चाहा तो द्वारपालों ने कहा कि आचार्य श्री की आज्ञा के बिना कोई भी भीतर नहीं जा सकता है, आप अपना परिचय दें। इन्होंने कहा, हम गागरौनगढ़ के राजा हैं। जब स्वामी जी से जाकर यह बात कही गई तब द्वारपालों से श्री स्वामी जी ने कहा कि हम लोग तो विरक्त हैं, राजाओं से हमें क्या प्रयोजन। यह सुनकर पीपा जी ने राजशाही वेश का त्याग करके फिर शरणागति की प्रार्थना कहला भेजी। देहाशक्ति का निराकरण करने के लिए श्री स्वामी जी ने आदेश दिया, कुएं में गिर पड़ो। आज्ञा सुनते ही मन में अत्यंत प्रसन्न होकर पीपा कुएं में गिरने चले, परंतु श्री स्वामी जी के सेवकों ने पकड़ लिया। इनकी दृढ़ निष्ठा देखकर श्री स्वामी जी बड़े प्रसन्न हुए और इन्हें बुलाकर दर्शन दिया। श्री स्वामी रामानंद आचार्य ने भक्त पीपा को मंत्र दीक्षा देकर अपना शिष्य बनाया और इनके ऊपर विशेष कृपा की। गुरुदेव के अनुग्रह से श्री पीपा जी ने भगवत भक्ति को दृढ़तापूर्वक अपने हृदय में धारण किया। श्री स्वामी जी ने इन्हें आज्ञा दी कि अब तुम अपनी राजधानी गागरौनगढ़ को जाओ और वहीं घर में रहकर साधु संतों की सेवा करो। 1 वर्ष बीतने पर जब हम तुम्हारी सेवा को सरस जानेंगे और यह देख लेंगे कि तुम संतों की सेवा में सुख मानते हो और तुम्हारी सेवा से सुखी होकर संत तुम्हारे यहाँ से विदा होते हैं, तब हम तुम्हारे घर आएंगे, वहीं हमारा दर्शन करना। श्री स्वामी जी की ऐसी आज्ञा पाकर श्री पीपा जी घर को लौट आए और बड़ी सुंदर रीति से संत सेवा करने लगे। जब वर्ष पूरा होने लगा तब आपने गुरुदेव भगवान को एक पत्र में लिखकर भेजा कि दास पर आप कृपा कीजिए, अपने वचनों का पालन कीजिए। पत्र पाकर श्री स्वामी जी अपने प्रिय 40 भक्तों को साथ लेकर गागरौनगढ़ को चले। सहचरी का श्री रामानंद जी की शिष्य बनना। आचार्य श्री रामानंद जी महाराज कबीरदास, रैदास आदि अपने 40 शिष्य सेवकों के साथ लेकर गागरौनगढ़ के निकट पहुंचे। श्री गुरुदेव के शुभागमन का समाचार पाते ही पीपा जी पालकी लेकर आए। आपने स्तुति करके गुरुदेव को तथा सभी साधुओं को अलग अलग दंडवत प्रणाम किया। उत्साहपूर्वक बहुत सा धन मोहरे न्यौछावर करके लुटा करके समस्त समाज को अपने राजभवन में पधराया। श्री स्वामी जी ने पीपा जी की भक्त भगवंत में दृढ़ भक्ति तथा सेवा की सुंदर रीति देखकर उनसे कहा, तुम्हारी इच्छा हो तो घर पर रहकर सेवा करो अथवा विरक्त होकर भजन करो, दोनों ही तुम्हारे लिए समान है। श्री गुरुदेव में तथा उनकी आज्ञा में विश्वास करके उनके श्री चरणों में पड़कर पीपा जी ने प्रार्थना की कि आप अपने चरणों में ही रखिए। श्री पीपा जी जब घर छोड़कर श्री स्वामी जी के साथ चलने को तैयार हुए तब उनकी सभी 20 रानियां भी उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। तब श्री पीपा जी ने कहा, यदि तुम सबको मेरे साथ ही चलना है तो कमरी को फाड़कर उसकी अल्फी पहन लो और मूल्यवान वस्त्र तथा सभी गहने उतार कर फेंक दो। साधु वेश धारण करके चलो। ऐसा त्याग वे नहीं कर सकी। सभी रोने लगी, परंतु उनमें से जो सबसे छोटी रानी सीता सहचरी जी थी वे इसके लिए तैयार हो गई। उन्होंने अल्फी गले में डाल ली, सभी आभूषण उतार दिए। तब राजा ने दूसरी आज्ञा दी कि अधोवस्त्र मात्र रखो, इस अल्फी को भी उतार कर फेंक दो। सुनते ही सीता सहचरी अल्फी उतार कर फेंकने लगी। यह देखकर श्री स्वामी जी को दया आ गई। उन्होंने श्री पीपा जी को आज्ञा दी कि इनको साथ में ही रखो। श्री प्रियदास जी श्री पीपा जी की रानी श्री सीता सहचरी स्वामी श्री रामानंद जी की शिष्या बनने और दोनों के संन्यास ग्रहण करने की इस घटना का अपने कवित्व में
आगे वर्णन करते हैं। आगे श्री पीपाजी तथा उनकी रानी को श्री कृष्ण दर्शन होने की कथा। श्री स्वामी जी के अधिक आग्रह करने और शपथ दिलाने पर श्री पीपाजी सीता सहचरी को अपने साथ ले चलने के लिए तैयार हो गए। राजा को रोकने के लिए रानियों ने एक ब्राह्मण को बहुत सा धन देकर उसे प्रेरित किया। उसने कहा, मैं राजा को कदापि न जाने दूंगा। श्री पीपाजी के समझाने पर भी उसने अपना हट नहीं छोड़ा। ये भी रुकने को नहीं तैयार हुए। तब उस ब्राह्मण ने विष खा लिया और मर गया। तब श्री स्वामी जी ने उसे जीवित करके उसे और रानियों को लौटा दिया। कालांतर में श्री पीपाजी और श्री सीता सहचरी संत समाज के साथ आनंददायिनी श्री द्वारकापुरी पहुँचे। कुछ दिनों तक सभी लोग वहाँ रहे। जब श्री स्वामी जी अपने शिष्य सेवकों को लेकर वहाँ से काशीपुरी को चले, तब श्री पीपाजी ने प्रार्थना करके कुछ दिन द्वारका में रहने की आज्ञा मांगी और आज्ञा पाकर वहीं रह गए। रहते रहते इन्हें भगवान के दिव्य द्वारकापुरी के दर्शनों की ऐसी उत्कंठा हुई कि आप समुद्र में कूद पड़े। उसी क्षण श्री कृष्ण ने अपने कुछ सेवकों को इन्हें लिवा लाने के लिए भेजा। वे इन्हें सादर लिवा लाए। श्री पीपाजी ने दिव्य द्वारका का दर्शन किया। भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रेम से मिले और फिर सीता सहचरी समेत श्री पीपाजी का सानंद 7 दिनों तक वहाँ रहे। 7 दिन बाद भगवान श्री कृष्ण ने इन लोगों को इस दिव्य द्वारका से उस द्वारका को जाने की आज्ञा दी, परंतु ये वहाँ से जाना नहीं चाहते थे। तब श्री श्याम सुंदर ने बड़े प्रेम से कहा, मेरे जिस रूप के दर्शन तुमने किए हैं उसी में मन को दिए हुए तथा उसी रूप माधुरी का पान किए हुए वहाँ जाकर भी उसे ही देखते रहोगे। अतः विरह व्यथा न व्यापेगी। यदि तुम लोग नहीं जाओगे तो संसार में ऐसे भक्त डूब गए, यह जो कलंक लग गया है कैसे मिटेगा। इसके पश्चात भगवान के द्वारा दी गई शंख चक्र की छाप को तथा भगवान की आज्ञा आपने स्वीकार की। भगवान स्वयं भक्तवर श्री पीपा और सीता सहचरी को पहुंचाने के लिए चले। समुद्र के बाहर तक पहुंचाकर आप लौट आए। सपत्नीक श्री पीपा जी जब समुद्र से निकलकर तट पर आए तो लोगों ने एक विचित्र बात देखी कि आप दोनों के वस्त्र सूखे हैं, परंतु हृदय प्रेम से शराबोर है। जिन लोगों ने समुद्र में कूदते हुए इन्हें देखा था, उन्होंने पहचान लिया और सभी लोग आकर आप दोनों के पैरों में लिपट गए। श्री पीपाजी ने भगवान की दी हुई शंख चक्र की छाप लोगों के शरीर पर लगाई। द्वारका में आपके दर्शनों के लिए नित्य भारी भीड़ होने लगी। तब सीता सहचरी जी ने श्री पीपाजी को समझाकर कहा कि अब यहाँ से कहीं अन्यत्र चलो, यहाँ भजन में बाधा हो रही है। दोनों द्वारका से चल दिए। छठे मुकाम पर पहुँचते ही इन्हें पठान मुसलमान मिल गए। उन्होंने सीता सहचरी को छीन लिया। उसी समय भगवान दौड़कर आ गए और दुष्टों को मारकर सीता सहचरी को ले आए। इस प्रकार इनकी रक्षा करके और दर्शन देकर प्रभु ने इन्हें आनंदित किया। श्री पीपाजी दंपति को दिव्य द्वारका और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की इस घटना का श्री प्रियदास जी महाराज अपने कवित्व में आगे वर्णन करते हैं। आगे पीपाजी द्वारा हिंसक सिंह को अहिंसक वैष्णव बनाना। श्री पीपाजी ने श्री सीता सहचरी से कहा, देखो यहाँ कैसे कैसे संकट आते हैं, अतः अच्छा होगा कि अब भी तुम घर को चली जाओ। श्री सीता सहचरी ने उत्तर दिया, भगवान हरि ही भय को हरने वाले हैं, रक्षक हैं, वे ही रक्षा करेंगे। इसके उपरांत दोनों उसी मार्ग से चले जिसमें एक सिंह रहता था जो बहुतों को मारकर खा चुका था, परंतु इनके दर्शन से उसका अंतःकरण पवित्र हो गया। वह विनीत भाव से इनके निकट बैठ गया तथा इन्होंने उसे शिष्य करके समझाया कि अब तुम वैष्णव हो गए, अतः किसी की हिंसा न करना। इसके बाद वे दूसरे गांव में पहुंचे। वहां आपने शेष साई भगवान के दर्शन किए और दुकानदार के न देने पर सूखे बांसों को हरा करके एक हरा बांस भगवान को अर्पण किया। वहां से चलकर आप परम प्रेमी भक्त
श्री चीधर जी के यहाँ पहुँचे। आगे श्री चीधर दंपति की संत निष्ठा। भक्त चीधर जी और उनकी धर्मपत्नी ने देखा कि परम भागवत श्री पीपा जी अपनी स्त्री समेत पधारे हैं, तो वे परम प्रसन्न हुए, परंतु घर में खाने पीने का कुछ भी सामान नहीं था, क्योंकि उनकी वृत्ति अत्यंत अपरिग्रही थी। श्री चीधर जी की स्त्री ने अपना एकमात्र वस्त्र दे दिया। श्री चीधर जी ने उसे बेचकर सीधा सामान ले आए और श्री पीपा जी के सामने रखकर बोले, महाराज रसोई कीजिए और भगवान का भोग लगाइए। वस्त्र बिक जाने के कारण भक्तिन का शरीर नग्न हो गया था, अतः श्री चीधर ने उन्हें कोठरी में छिपा दिया। श्री सीता सहचरी ने रसोई तैयार कर दी, भगवान का भोग लग गया। श्री पीपा जी ने श्री चीधर भक्त से कहा, भक्तिन को बुला लाइए, आप और हम सब एक साथ ही बैठकर प्रसाद पाएंगे। श्री चीधर जी ने कहा, आप लोग प्रसाद पाए, उसे शीत प्रसाद प्रिय है, वह बाद में पा लेगी। तब श्री पीपा जी ने सीता सहचरी से कहा, तुम भीतर जाकर उन्हें बुला लाओ और उन्हें भी साथ ही प्रसाद पवाओ। तब वे भीतर गई तो उन्होंने जाकर देखा कि वह नग्न बैठी है। सीता सहचरी ने जब भक्तिन को नग्न देखा तो पूछा, कहिए क्या बात है, आपका शरीर उघारा क्यों है? तब श्री चीधर जी की स्त्री ने कहा, हम लोगों को संत सेवा हृदय से अत्यंत प्रिय लगती है, अतः हमारा समय इसी प्रकार बीतता है। जब संत भगवान पधारते हैं तब उनका दर्शन, सत्संग एवं स्वागत करके हमें अपार सुख होता है। उस परमानंद के सामने यह नश्वर शरीर ढका है अथवा उघारा है, इसकी क्या चर्चा की जाए। सीता सहचरी ने जब ये बातें सुनी तो सब रहस्य उनकी समझ में आ गया। इसके उपरांत सीता सहचरी ने अपनी धोती से आदि फाड़कर उन्हें दिया, उसे उन्होंने पहन लिया। तब उनका हाथ पकड़कर उन्हें घर से वहां लिवा लाई। सबों ने एक साथ बैठकर प्रसाद पाया। संत सेवा के प्रति निष्ठा की इस अनोखी घटना को सीता सहचरी ने बाद में शयन करते समय पीपा जी को सुनाया। श्री संत सहचरी की संत सेवा का दृष्टांत। सापत्नीक भक्त श्री चीधर जी की संत सेवा निष्ठा से प्रभावित होकर सीता सहचरी जी ने अपने पतिदेव से कहा, अब तो हमारा धर्म यहाँ यह है कि हम अपना तन बेचकर भी संत सेवा करें। ऐसा निश्चय कर वे दोनों वहाँ जाकर बैठे जहाँ अनाज की बड़ी मंडी थी। श्री सीता सहचरी की अपार सुंदरता से आकृष्ट हो करके वे लोग एकत्र हो गए जो रूप निरखने के लोभी थे। समीप आकर जब उन लोगों ने उनको देखा तो उनके नेत्रों का रोग अर्थात उनकी विषय दृष्टि नष्ट हो गई। लोगों ने श्री सीता सहचरी से पूछा कि आप कौन हैं, आपके साथ ये सज्जन आपके कौन हैं? इन्होंने उत्तर दिया, हम संत सेवा के लिए बिकने को प्रस्तुत हैं। हमारे घर द्वार कुछ भी नहीं है और हमारे साथ में यह हमारा सेवक है। यह सुनकर वे सब स्तब्ध खड़े रह गए। फिर जिन लोगों ने उन्हें द्वारका में देखा था उन्होंने पहचान कर बताया, अरे ये परम भक्त श्री पीपा जी और ये उनकी धर्मपत्नी सीता सहचरी जी है। तब तो लोगों ने उनके आगे अन्न, वस्त्र और मुहरों के ढेर लगा दिए। श्री पीपा जी ने वह सब सामान भक्त चीधर के यहाँ भेज दिया। जी यहीं पे रोकना है या आगे? अब आगे श्री पीपा जी को स्वर्ण मोहरों की प्राप्ति और उनका त्याग वाली कथा शुरू होगी। अब यहीं पर रोक देते हैं। ठीक है जी। थोड़ी देर के लिए हम लोग मूक सत्संग करेंगे और ये संतों की महिमा है, इसका कोई वर्णन हजारों मुखों से भी नहीं हो सकता। जिन्होंने, आप सोचिए कि संत सेवा के लिए अपना एकमात्र वस्त्र उतार दिया और स्त्री शरीर। अब आप सोचिए कैसे ये उदार संत पति पत्नी थे।
और हमारी स्थिति क्या है कि हमारे पास खुद के निर्वाह के लिए सब कुछ है और उसके अलावा भी बहुत कुछ है, अब फिर भी हम किसी निर्बल की सहायता करने में इतना हिचकिचाते हैं कि उसका बहुत ही थोड़ा हिस्सा देना चाहते हैं और हमारे साथ में कुछ जाएगा नहीं ये बात तुमको मालूम है, फिर भी हमारे अंदर ये उदारता नहीं आती। तो सोचने की बात है कि कैसे कैसे अलौकिक संत महापुरुष हुए और इसीलिए भगवान इन लोगों के लिए खुद स्वागत के लिए आते थे। अब पीपा जी और उनकी पत्नी द्वारका, दिव्य द्वारका के दर्शन के लिए समुद्र में कूद पड़े, तो भगवान ने अपने सेवक को भेज करके उनका स्वागत किया और खुद उनको छोड़ने के लिए आए। तो अब भगवान ऐसे लोगों के लिए हर समय खड़े रहते हैं कि जो अपने जीवन की परवाह किए बिना और सबको भगवत स्वरूप समझ करके सबकी सेवा करते हैं। अब कुछ एक और 2 मिनट बचे हैं, तो हम लोग थोड़ी देर के लिए समस्त क्रियाओं और चिंतन को त्याग कर मुख सत्संग करें।